अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन विद मोमल में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से मैं भी ठीक हूँ। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट 50 MCQs जो है वो पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, टाइप्स ऑफ सुपरविजन इनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन इज़। इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है, क्रिएटिव सुपरविजन वो होती है जिसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट को जो है वो इनकरेज किया जाता है और उसमें ओरिजिनलिटी लाई जाती है और उसमें इंडिपेंडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, मैक्स वेबर ने जो है वो दी थी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 53 है, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद। डायरेक्टिंग कैसी होनी चाहिए? तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज के लिए डायरेक्ट किया जाए, प्रोसीजर्स बनाए जाएँ, उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाए। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़। न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो होता है 3 ईयर का। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। कि ऐसी पावर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर से पावर जो है वो नीचे लोगों को जो है वो डेलीगेट की जा रही है तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 56 है, द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के फादर कौन है? बी ऑप्शन करेक्ट है, हेनरी फायोल। इसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ अ सिस्टम कार्ड। किसी भी सिस्टम के जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर इज़ एज ऑफ 60। कि वो कौन सी पेंशन है जो सिविल सर्वेंट्स को दी जाती है 60 की एज में? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सुपर एनुएशन। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल ऑकरिंग फ्रॉम अ डे टू डे एंटर्ड इन। जो स्कूल की तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस रजिस्टर में जो है वो नोट की जाती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है, कैश बुक में। क्वेश्चन नंबर 60 है, द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स टूवर्ड अकम्पलिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव। दूसरों को जो है वो डायरेक्ट करना, डायरेक्शन देना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो कौन सा प्रोसेस है? तो इसके लिए जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, मैनेजमेंट का। जब आप दूसरे लोगों को यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो वो मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, माइक्रो प्लानिंग इज़ डन इन। माइक्रो प्लानिंग जो है वो होती है कौन से लेवल पे? डी ऑप्शन करेक्ट है, मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 62 है, द ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस दैन। ACR जो है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो 3 मंथ से कम पीरियड के लिए जो है वो नहीं लिखी जाती, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, 3 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 62 है, द इंडिविजुअल इन द ग्रुप गिवन द टास्क ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। जो कि टास्क प्रोवाइड करता है, जिसे डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग का टास्क प्रोवाइड किया जाता है, उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, सुपरवाइज़र। जो दूसरों को सुपरवाइज़ करता है, उन्हें एक दूसरे के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करना सिखाता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ चॉइस मेड बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव इज़ कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान जब चॉइस की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है, डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 65 है, द कैश बुक इज़ मेंटेन बाय। कैश बुक जो है वो कौन मेंटेन करता है? ए ऑप्शन करेक्ट है, DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, अथॉरिटेरियन मॉडल इज़ मोर सूटेबल फॉर। अथॉरिटेरियन मॉडल जो है वो कौन से ऑप्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है? तो कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं, इंप्रूवमेंट के लिए भी नहीं, अचीवमेंट के लिए, वो डिसिप्लिन, क्योंकि अथॉरिटेरियन मॉडल में डिसिप्लिन पर फोकस किया जाता है कि जो कहा जाए वही करना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेज कोलेक्टिवली आर रिटन इन। टीचर की जो सैलरीज हैं और जो उनको अलाउंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन सा रजिस्टर में लिखे जाते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, कैश रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 68 है, टू मोटिवेट द अदर्स टू अचीव सर्टन गोल्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, लीडिंग, लीडरशिप। लीडरशिप जो है ऐसी एबिलिटी जिसमें दूसरों को मोटिवेट किया जाता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स। वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी है जिसमें जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो है वो
डिज़ाइन किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 70 है सुपर एनुएशन रिटायरमेंट एज जो है पाकिस्तान में वो क्या है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है 60 ईयर। क्वेश्चन नंबर 71 है पेंशन इज़ गिवन इफ़ द रिटायरमेंट इज़ आफ्टर सर्विस ऑफ, पेंशन जो है रिटायरमेंट के बाद जो दी जाती है वो कितने साल की सर्विस होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 72 है अ पर्सन हु पॉजेज क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हों उसे हम क्या बोलते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है लीडर। क्वेश्चन नंबर 73 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज कॉल्ड, जिसमें किसी भी चीज़ को जज किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर, एक अच्छा प्लानर कौन सा होता है, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जो मोटिवेटर हो, जो प्रोड्यूसर हो, तो डी ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट डज E&D रूल्स मीन्स, E&D रूल का क्या मतलब है, सी ऑप्शन करेक्ट है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। क्वेश्चन नंबर 76 है ADP इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, ADP जो है वो इसकी एब्रीवेशन, इसकी किसकी एब्रीवेशन है, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो अब डिस्ट्रिक्ट की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसमें पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है वो डेलीगेट कर दी गई है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 है द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन और फ्यू पीपल, जब पावर जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है या पॉलिसी मेकिंग पावर जो है जब किसी एक शख्स के पास होती है या एक चंद लोगों के पास होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 79 है व्हाट इज़ सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल है वो क्या है, किसमें अहम चीज़ किस चीज़, अहम रोल जो है वो किस चीज़ का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग करती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है इन पोस्ट TIR आर स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है SNE इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स। क्वेश्चन नंबर 82 है द टीचर इज़ कंसिडर्ड इन द वर्ल्ड एज, टीचर जो है उसको दुनिया में क्या कंसिडर किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट है एज अ चेंज एजेंट। क्वेश्चन नंबर 83 है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट जज थ्रू लर्निंग आउटकम से, कि आप किसी भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल किस तरह से जज कर सकते हैं उनके लर्निंग आउटकम से, कि अगर उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, लर्निंग आउटकम अच्छे हैं, तो इट्स मीन्स कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो लेवल है वो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 है एक्विंटेंस रोल इज़ यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज़ होता है, सैलरी डिसबर्समेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वो क्या है, वो कौन सी टर्म है, बी ऑप्शन करेक्ट है एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 86 है ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर, तमाम ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो कौन से रजिस्टर में लिखी जाती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है कैश रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 87 है कोऑर्डिनेटिंग स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज़ अ पर्पज़ ऑफ, टीचर्स की ग्रोथ को जो है वो कोऑर्डिनेट करना, स्टिमुलेट करना उन्हें, और उन्हें जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ये कौन लोग करते हैं, तो ये इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट है इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 है द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, तो ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, इंग्लैंड में, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 है बजटिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, बजटिंग जो है ये एस्टिमेशन है किस चीज़ का, जिसमें आप इनकम और एक्सपेंडिचर के, कितना आपकी इनकम है और कितने आपके अखराजात हैं, उन तमाम चीज़ों की एस्टिमेशन क्या कहलाता है, बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 90 है द अथॉराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस, स्टाफ की परफॉर्मेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है हेड टीचर। क्वेश्चन नंबर 91 है एन एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एंग्जाइटी इज़ फाउंड इन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है इंस्पेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 92 है एक्सपेंसेस ऑफ न्यूज़पेपर कोयल आइज स्टेशनरी आर रिटन इन, ये तमाम चीज़ें जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट है कॉन्टिजेंट रजिस्टर में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 इन लेजेस फेरी लीडरशिप द लीडर अवॉइड द ग्रुप, तो उसमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं, इसलिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 MIS इज़ एब्रीवेशन ऑफ, बी ऑप्शन करेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 95 है द सक्सेसफुल एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ स्कूल डिपेंड ऑन सूटेबल टाइम टेबल, के
किसी भी स्कूल की जो एक सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रहा है और सक्सेसफुल में वर्क कर रहा है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके टाइम टेबल पे। क्वेश्चन नंबर 96 है सिलेक्टिंग पीपल टू मीट नीड्स ऑफ एक्टिविटीज़। अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्टाफिंग का। क्वेश्चन नंबर 97 है स्टॉक रजिस्टर इज़ यूज फॉर राइटिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक उसमें लिखा जाता है? परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम कॉन्टिजेंट रजिस्टर एंड परचेज फ्रॉम डोनेशन। कि इन तमाम चीज़ों को जो है वो स्टॉक रजिस्टर में लिखा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 98 है कोरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर इज़ यूज। कोरेस्पॉन्डेंस रजिस्टर जो है ये किस लिए यूज़ होता है? रिसीविंग मेल एंड डिस्पैचिंग मेल, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 99 है प्राइवेट स्कूल इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड इन। तो ये कब नेशनलाइज हुए थे प्राइवेट स्कूल? 1972 की पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन अ स्टूडेंट इज कमांडेड फॉर अ स्पेशल मेरिट और रिपोर्ट और पनिश्ड फॉर मिसबिहेवियर। कि जब स्टूडेंट जो है वो मेरिट में जो है वो अच्छी पोजीशन लेता है, या उसकी रिपोर्ट कार्ड जो उसका अच्छा होता है, या उसको किसी मिसबिहेव के लिए उसे पनिश किया जाता है, वो तो कहाँ कौन से रजिस्टर में लिखा जाते हैं ये रिमार्क्स? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कंडक्ट रजिस्टर में। तो इस वीडियो में आज हमने 51 to 100 MCQs जो हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।